बॉलीवुड में बायोग्राफिकल फिल्म्स यानी कि किसी के जीवन पर आधारित या इंस्पायर्ड मूवीज काफी समय से बनती आ रही है। साल 2019 में आर्टिकल 15, मिशन मंगल, केसरी, गली बॉय, पीएम नरेंद्र मोदी जैसी और भी बहुत सी ऐसी मूवीज आई जो किसी की लाइफ से या तो इंस्पायर्ड थी या उनकी बायोपिक थी और लोगों ने इन सभी मूवीज को काफी पसंद भी किया। 10 जनवरी को एक ऐसी ही मूवी छपाक रिलीज होने वाली है जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित है। इस मूवी में दीपिका पादुकोण लक्ष्मी का किरदार निभा रही हैं, जिसे मूवी में मालती नाम दिया गया है। आमतौर पर जब किसी की रियल लाइफ पर मूवी बनती है तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कहानी में काफी फेरबदल किए जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको लक्ष्मी अग्रवाल के साथ घटी असली घटना के बारे में बताएंगे। बात है साल 2005 की। लक्ष्मी तब सिर्फ 15 साल की थी और 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। 32 वर्षीय नईम खान उनके घर के पास ही रहा करता था और क्योंकि ये दोनों पड़ोसी थे तो लक्ष्मी की नईम की बहनों के साथ अच्छी दोस्ती भी थी। एक दिन नईम ने लक्ष्मी को प्रपोज किया। लक्ष्मी ने उसे साफ इनकार कर दिया। लक्ष्मी इस बात से इतनी परेशान थी कि जिस लड़के को वो आज तक भैया कहकर बुलाती है उसने आखिर उसे प्रपोज कैसे किया, और इसी कारण उस दिन से लक्ष्मी ने नईम से पूरी तरह बातचीत बंद कर दी। लक्ष्मी के रिजेक्शन और बातचीत बंद करने के फैसले से नईम इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने लक्ष्मी को करीबन 10 महीनों तक मेंटली टॉर्चर किया। रात दिन उसे फॉलो करता, कभी स्कूल से घर के रास्ते में रोककर बदतमीजी करता तो कभी उस पर हाथ उठा दिया करता था। लक्ष्मी बचपन से एक सिंगर बनना चाहती थी और इसी कारण उसे डर था कि अगर उसने नईम के बारे में अपने माता पिता से शिकायत की तो वो उसका स्कूल जाना बंद ना कर दें। नईम के कारण कहीं उसे अपने सपनों से दूर ना कर दिया जाए। कुछ समय बाद 19 अप्रैल 2005 को नईम ने लक्ष्मी को मैसेज किया कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लक्ष्मी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया तो उसने एक और मैसेज भेजा कि अभी इसी वक्त जवाब दो। लक्ष्मी ने इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं किया। 2 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल को सुबह करीबन 10:45 पर लक्ष्मी अपने घर से निकली तो नईम ने अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ उसका पीछा करना शुरू किया। इससे पहले कि लक्ष्मी कुछ समझ पाती और कर पाती, उस लड़की ने लक्ष्मी को धक्का दिया और दोनों ने मिलकर बियर बॉटल से एक ग्लास में एसिड निकाला और उसके चेहरे पर फेंक दिया। लक्ष्मी अचानक बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो सड़क पर पड़ी तड़प रही थी। वहाँ खड़े लोगों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो जैसे तैसे उठने की कोशिश करती फिर गिर जाती। ऐसे में अरुण सिंह नाम के एक शख्स ने उसे देखा और जल्दी से जाकर एक बोतल पानी उस पर डाल दिया। पानी डालते ही उसके चेहरे और हाथों से मांस पिघलकर नीचे गिरने लगा। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके माता पिता को खबर करी गई। लक्ष्मी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हॉस्पिटल पहुंचकर लक्ष्मी के ऊपर करीबन 20 बाल्टी पानी डाला गया। हॉस्पिटल में अपने पापा को देखकर लक्ष्मी ने उन्हें गले लगा लिया। जो एसिड नईम ने लक्ष्मी के चेहरे पर डाला था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि लक्ष्मी के गले लगने भर से उसके पिता का शर्ट जल चुका था। बैक टू बैक 2 सर्जरीज के बाद धीरे धीरे लक्ष्मी ने रिकवर करना शुरू किया। फाइनली हादसे के 4 दिन बाद नईम को गिरफ्तार किया गया, पर 1 ही महीने के बाद वो बेल पर बाहर भी आ गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेल से बाहर आने के बाद जो पहली चीज नईम ने की थी वो थी शादी। दूसरी तरफ घर वापस आने के बाद अभी लक्ष्मी का स्ट्रगल शुरू ही हुआ था। उसके आसपास के लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि लड़की है, एसिड डालना ही था तो कहीं और डाल देता, चेहरा खराब हो गया। इतनी दुश्मनी थी तो गोली ही मार देता, एसिड क्यों डाला, अब शादी कौन करेगा लक्ष्मी से। मोर देन फिजिकली लक्ष्मी वॉज इमोशनली ब्रोकन। इस पूरे दौरान उसे कई बार सुसाइडल थॉट्स आए पर उसने हिम्मत नहीं हारी और इस बार उसने अपने पिता से बात की। उसके पिता ने उसे बस एक ही बात कही, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज जो चेहरा उसे इतना परेशान कर रहा है कल उसी चेहरे से लक्ष्मी को भी प्यार हो जाएगा। अपने पापा की ये बात सुनकर लक्ष्मी ने सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू की। साल 2006 में वो एक लड़के आलोक द्वारा शुरू किए गए कैंपेन स्टॉप एसिड अटैक का हिस्सा बनी। इतना ही नहीं, इसी साल यानी कि साल 2006 में उन्होंने एसिड बैन के लिए एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में सुनाया।
किया। इस पूरे दौरान लक्ष्मी की पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव भी आए। टीबी के कारण उसके भाई की मृत्यु हो गई और साथ ही हार्ट अटैक से उसके पिता भी गुजर गए। इनफैक्ट उसके पिता के गुजरने के बाद घर चलाने के लिए उसने कॉल सेंटर से लेकर टेलरिंग तक का काम करना चाहा, पर उसके चेहरे के कारण कई जगहों से उसे सिर्फ ना ही सुनने मिला। लेकिन लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और अपने काम के साथ साथ कैंपेन को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। और फाइनली साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, बिना लाइसेंस के कोई भी एसेट नहीं बेच सकता और बिना आईडी प्रूफ के कोई भी एसेट खरीद नहीं सकता। लोग जानते थे कि रेप क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, पर कोई भी ये नहीं जानता था कि एसिड अटैक क्या होता है। लक्ष्मी के इस कैंपेन के कारण लोगों में काफी अवेयरनेस तो बढ़ी ही, साथ ही लक्ष्मी जैसी कई और लड़कियों को हिम्मत के साथ मदद भी मिली। उसके इस कैंपेन को लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सराहा। लक्ष्मी को अपनी बहादुरी के लिए कई नेशनल अवार्ड्स मिले और साथ ही साल 2014 में उन्हें खुद मिशेल ओबामा की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। इसे कहते हैं एक असली फाइटर। तो ये थी कहानी लक्ष्मी अग्रवाल की, जिसके ऊपर छपाक मूवी बनाई गई है। हम सभी को इससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बट इट्स हाई टाइम पीपल शुड अंडरस्टैंड नो मीन्स नो एंड वन मस्ट लर्न टू टेक नो फॉर एन आंसर। बॉलीवुड सुपरस्टार्स लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे देश के लोगों को इंस्पायर करते हैं। एक तरफ जहां छपाक जैसी मूवी लोगों को संवेदनशील और साहसी होने का मैसेज देती है, वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारी मूवीज में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। लड़की से बदतमीजी करना हो, गई मेरी मत मारी, उसकी ना को ना नहीं बल्कि हाँ समझकर उसका पीछा करना हो, ना का मतलब तो हाँ होता है, जबरदस्ती करना हो, उस पर हाथ उठाना हो, या आउट ऑफ नोवेयर मूवी में एक आइटम सॉन्ग घुसाना हो। तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कटकाले से ये आज भी बॉलीवुड में एक आम बात है, पर ऐसी बहुत सी मूवीज है जहाँ पे बिना वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किए कॉमेडी और एंटरटेनमेंट डाला गया है और ये मूवीज कंपैरेटिवली ज्यादा हिट भी हुई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड छाप को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।